ब्रेन की फंक्शनिंग पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। आज मैं आपको उसमें एक स्टेप आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम ब्रेन की फंक्शनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी। एक होता है प्राइमरी ब्रेन, एक होता है सेकेंडरी ब्रेन। प्राइमरी ब्रेन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मतलब उसको कुछ भी करने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसी की वजह से आपको सपने भी आते हैं। अब प्राइमरी ब्रेन एग्जैक्टली काम कैसे करता है? प्राइमरी ब्रेन एग्जैक्टली काम करता है अपनी मॉडलिंग के बेस पे। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई न्यूज़ देखते हो, कोई इन्फॉर्मेशन में किसी किसी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता लगती है, तो ब्रेन अपनी जो मॉडल उसने सेट कर रखा है उस मॉडल को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहता है, और अपग्रेड करके वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करता जाता है, और उसी बेसिस पे आप आंसर करते हो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया की कौन सी पॉलिसी को चेंज करके इंडिया बहुत आगे जा सकता है, तो आप ना मेरे को इसका आंसर दे दोगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को समझो तो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मीन इस क्वेश्चन के लिए पहले तो हमें इंडिया की सारी पॉलिसीज़ को समझना जरूरी है, मतलब बहुत इंटेंसिवली हमें समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली गलत कहाँ पर हुआ, और उसके बाद हम इस बात का आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें हर बात का आंसर होता ही है हमारे पास कुछ ना कुछ, ठीक है। हम इंडिया से पूछ ले, क्रिकेट से पूछ ले, किसी भी चीज़ के टॉपिक, साइंस से पूछ लें, ठीक है। जबकि आप साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ आंसर दे ही दोगे अपनी तरफ से, ठीक है। जितना मतलब आपको थोड़ा बहुत पता है, तो वो मॉडलिंग के बेस पे हमेशा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस बेसिस पे आंसर दे देता है। अब प्राइमरी ब्रेन के ऑटोमेटिक फंक्शन की वजह से और उसके मॉडलिंग से डेटा लेने की वजह से उसका एक और बिहेवियर है जिसको बोलते हैं कॉजल बिहेवियर। कॉजल बिहेवियर मतलब वो कॉज और इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। अगर उसको कॉज नहीं मिलता तो उसके हिसाब से ये है कि कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। जैसे कि सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि कल बारिश होगी, ठीक है। तो बारिश जो होगी इसका वो लिंक बनाएगा कहीं ना कहीं कि बारिश क्यों होगी, कि उसने कहीं पे देखा था, कहीं पे सुना था, या कुछ और उसके पास इंफॉर्मेशन है। अगर उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो ये उसके लिए अननोन बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे यूनिवर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये अगर प्रकृति को देखा जाए तो इसमें इसमें ही इतने सारे क्वेश्चन है जो बिल्कुल हिडन है, हमें आंसर पता भी नहीं है। लेकिन वो होता क्या है, जब वो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम ना उनके भी आंसर दे देते हैं, या हम गॉड को ले आते हैं। हम बोलते हैं कि गॉड की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। गॉड, अगर आप देखोगे, गॉड को हमने कॉज की तरह यूज़ करा है। एक कॉज है गॉड जिसकी वजह से इफेक्ट आएगा। मतलब कि मैं बोलूँगा बिजली को चमक रही, तो बोलूँगा गॉड ने करा। मैं बोलूँगा इतनी बाढ़ क्यों आई, मैं बोलूँगा गॉड ने करा। तो गॉड एक कॉज है जिसकी वजह से एक इफेक्ट है, ठीक है। अब इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से हम अननोन नहीं जान सकते किसी चीज़ का। मतलब हमें ये कि कोई चीज़ ऐसी है जिसका ना कॉज और इफेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये पागलों वाली बातें हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमने प्राइमरी ब्रेन को देखा। अभी सेकेंडरी ब्रेन का मेन काम ये है, जब प्राइमरी ब्रेन को किसी बात का कोई आंसर नहीं मिलता अपनी मॉडलिंग में, या कोई मेमोरी इंटेंसिव टास्क करना पड़ता है, मेमोरी में कुछ सर्च करना है या कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वो सेकेंडरी ब्रेन की हेल्प लेता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं 45 × 65 कितना होगा, तो ये प्राइमरी ब्रेन नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए टेम्पररी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये टास्क को सेकेंडरी को दे देता है। अब सेकेंडरी से ना सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन कर रहा है, वो थोड़ा मतलब कंपैरिजन कर रहा है चीज़ों के बीच में। वो एकदम डायरेक्ट से एकदम आंसर नहीं दे रहा है हमें, ठीक है, कि बस जो मुझे पता है वही सही है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो हमेशा एक डीप एनालिसिस करने का ट्राई कर रहा है जितना वो कर सकता है, और उसके बाद हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेकेंडरी ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तेमाल इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि सेकेंडरी ब्रेन के इस्तेमाल के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी के यूज़ करने के लिए बॉडी में ग्लूकोज बर्न होगा। ग्लूकोज जब बर्न होगा तो बॉडी में रेस्टलेसनेस क्रिएट होगी, तुम्हारी हार्ट बीट भी तेज हो सकती है, तुम्हें मतलब कुछ ना कुछ पसीना आता है, ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। जब ये चीज़ें होती है तो हमारी बॉडी ऐसा ट्राई करती है, मतलब हमारा ब्रेन ऐसा ट्राई करता है कि बॉडी को इतना ज़्यादा हार्म ना किया जाए, ठीक है। तो वो सेकेंडरी ब्रेन के पास मिनिमम जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इसी वजह से जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजुकेशन का मेन मतलब आपका चीज़ों को जानना नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को जान लिया, मेरे को तो सब कुछ पता लग गया, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन का मेन मीनिंग ये है कि आप रीज़न करना सीख जाते हो। आप चीज़ों के बीच में, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ सही पता हो, इट डजेंट मैटर। मेन चीज़ ये है कि आप रीज़न करना जानते हो। आपको पता लग जाता है कि हाँ, कई चीज़ों में आप भी गलत हो, कई चीज़ों में सामने वाला भी गलत है। आप उसके डीप थिंकर बन जाते हो, मतलब ऑटोमेटिकली डीप थिंकर बन जाते हो, क्योंकि एजुकेशन एग्जैक्टली आपके पास ये चीज़ करती है। अगर मतलब आपने कहीं एजुकेशन नहीं ली है, और मतलब आप नॉर्मली भी ऐसे बंदे हो कि आप डिज़ाइन इस तरह से हुए थे, आपका डीएनए इस तरह से सेट हो रहा है कि आप प्राइमरी ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। नॉर्मल लोग इस तरह के होते हैं, तो आप प्राइमरी ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे हमेशा, और सेकेंडरी के पास बहुत ही रेयर जाओगे। तो इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे लोग डिनाई ही कर देते हैं अगर किसी क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें देखा जाए, तो वो बोलते हैं ये तो फालतू की बात है, इसको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से पॉलिटिशियन हमारा बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं। लेकिन अब ब्रेन के ये बिहेवियर की वजह से, अभी तक तो हमने ये चीज़ देखा बिहेवियर को, अभी इसकी वजह से एक एक फिनोमेना होता है जिसमें तो हम बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है और ये बिल्कुल घटिया सी चीज़ है, ठीक है। अब वो बिहेवियर क्या है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है,
कि कोई लड़की है, वो हाईली सक्सेसफुल है, बहुत पैसे वाली है, मतलब शी इज़ स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सब कुछ ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी ना ज़्यादातर देखा गया है, मोस्ट लाइकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, मोस्ट लाइकली उसकी टेंडेंसी है एक मतलब कम इंटेलिजेंट और कम पैसे वाले लड़के के साथ शादी करने की। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नीचे, बट ये है कि वो नीचे की तरफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे अरे उसको ये है ना कि अगर वो अपने जैसे स्मार्ट बंदे के साथ शादी कर लेगी तो वो तो बात सुनेगा नहीं। ठीक है, तो उसको ये चीज़ चाहिए कि मेरी बात भी सुनी जाए, क्योंकि वो सक्सेसफुल किस वजह से है, वरना वो उसको सक्सेस होने का फ़ायदा ही, सक्सेसफुल होने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। अभी देखो, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राई सीरीज़ चल रही है। ठीक है, उस ट्राई सीरीज़ में क्या है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में, अभी जैसे ओडीआई का हमें पता है कि हाईएस्ट टोटल अराउंड 481 486 कुछ है। ठीक है, तो हाईएस्ट टोटल इंडिया ने पार कर दिया, मतलब इंडिया ने फर्स्ट ओडीआई मैच में पहली इनिंग में 550 रन मार दिए। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया सेकेंड इनिंग में कितने रन मारेगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर ना हाई उसमें आएगा, लेकिन 550 के पास नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग यही आंसर करेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि 600 मार देगी इंडिया सेकेंड इनिंग में। ठीक है, सेकेंड इनिंग में आपका आंसर आएगा 300 350 कुछ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 30 रन मारे, ओनली 30, और इंडिया ऑल आउट हो गई, तो इंडिया सेकेंड इनिंग में कितने रन मारेगी, अब वो करो, तो आपका आंसर आएगा 200 250 इस तरह का। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, हम मतलब ना, जब मैंने 30 बोला तो आपने 200 250 कुछ बोल दिया, जब मैंने 500 बोला तो आपने 300 350 बोल दिया। देखो हमारी टेंडेंसी है ये ना, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, हम क्या करते हैं कि हम ना मीन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। जब दो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये लो एक्सट्रीम है, ये हाई एक्सट्रीम है, अगर मैं आपको एक एक्सट्रीम की तरफ जाने को बोलूँ तो हमारी ना एक नेचुरल टेंडेंसी है बीच में आने की, मीन की तरफ आने की। ठीक है, जैसे मैंने 500 बोला तो आप मीन की तरफ आ गए 350 में, जैसे मैंने 0 बोला तो आप, या 30 बोला तो आप मीन की तरफ आ गए 200 250 में। ठीक है, आप नेचुरली ही ऐसा कर रहे हो। ठीक है, मीन की तरफ आया जा रहा है। ठीक है, और इसके पीछे ना एग्जैक्टली देखा जाए कोई लॉजिक नहीं है, कोई क्या लॉजिक है इसके पीछे कि इंडिया सेकंड इनिंग में 350 मारेगी, लेकिन आपका प्रिडिक्शन जो है ना वो मीन बेस पे हमेशा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हाईली डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब वो डिप्रेस्ड हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इन बच्चों को क्योर करने के लिए ना मैंने एक एनर्जी ड्रिंक बनाई है। ठीक है, और आप उस एनर्जी ड्रिंक को इन बच्चों को 3 महीने तक पिलाओ। ठीक है, और वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो वो बच्चे वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और 3 महीने बाद वो थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर वो थोड़े बहुत बेटर हो जाते हैं। तो आपका जो जनरलाइजेशन इससे आएगा वो क्या आएगा कि एनर्जी ड्रिंक्स पी के ये बच्चे थोड़े बहुत ठीक हो गए 3 महीने में। ठीक है, क्योंकि आपका प्राइमरी फंक्शन, जब मैंने आपको बताया था, आपका प्राइमरी ब्रेन का फंक्शन है कॉज और इफेक्ट। वो बच्चों के बेटर होने का कॉज ढूंढेगा, वो कॉज उसको एनर्जी ड्रिंक दिखेगा, और वो एनर्जी ड्रिंक की वजह से आंसर करेगा एनर्जी ड्रिंक से ठीक हुआ। लेकिन ना यहाँ पर आंसर एनर्जी ड्रिंक नहीं है, एनर्जी ड्रिंक से कभी डिप्रेशन क्योर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आंसर ये है कि वो बच्चे हाई उसमें है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाई डिप्रेशन में है, तो आप उनके साथ कुछ करो ना करो, वो उस हाई के और हाई को पार नहीं करने वाले, वो हाई से मीन की तरफ ऑटोमेटिकली ही आने वाले। तो इस वजह से अगर आप 3 महीने में देखोगे, अगर वो हाई डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे लो ही होंगे, वो हाई में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जब मैंने आपसे पूछा था कि एक मोस्ट सक्सेसफुल लड़की है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो आपने उसका भी एक बिहेवियर सेट कर दिया कि कॉज की वजह से इफेक्ट, अरे उसको ये चाहिए ना कि मतलब मेरे अराउंड जो लोग हों मेरी बात सुने, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट का आंसर है। ठीक है, प्राइमरी ब्रेन का, लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर ये नहीं है। अगर आप ना नॉर्मली कपल्स का, एक नॉर्मल कपल्स का एवरेज देखोगे ना, मतलब उनके मेंटल लेवल का या उनके मतलब मनी के टर्म में, किसी भी टर्म में आप देखोगे, तो वो ना एवरेज ना, ये अगर हम देखते हैं कि कपल्स को उठाओ और इन कपल्स का सैंपल लो और इस सैंपल में चेक करो कि इन कपल्स का ना मतलब ये परफेक्शन के स्केल में कहाँ आ रहे हैं, तो आप देखना ज़्यादातर कपल जो सक्सेसफुल कपल है, सक्सेसफुल कपल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सक्सेसफुल कपल का मतलब दे आर लिविंग हैप्पीली। ठीक है, अब जो ये कपल्स है ना, आप देखोगे इन कपल्स का जो वो आएगा वो एवरेज आएगा। ठीक है, वो हमेशा ना नियर परफेक्ट आएगा। नियर परफेक्ट मतलब अगर हम बोलते हैं कि 0 मतलब कंपैटिबिलिटी 0 है, 100 मतलब कंपैटिबिलिटी हाईएस्ट है, तो आप देखोगे इन कपल्स का जो कंपैटिबिलिटी लेवल आएगा ना वो 85 90 65 75 ऐसे टाइप का आएंगे, मतलब हायर वैल्यू में आएंगे। ठीक है, अब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हायर बंदा है ना वो और हाई नहीं जाएगा, वो लो आएगा। ठीक है,
तो जो पैसे वाली लड़की है उसकी नेचुरल टेंडेंसी से ही वो लो वाले को चूज करेगी, क्योंकि वो मीन की तरफ दोबारा आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ये नेचुरली करते ही हैं। और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पॉइंट का ये है कि ये प्रॉब्लम कॉज और इफेक्ट में काम नहीं करता, जिस वजह से हर आदमी इस बात को डिनाई करता है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी की टेंडेंसी है वो प्राइमरी ब्रेन से सोचता है, और प्राइमरी ब्रेन से उसकी टेंडेंसी है कॉज और इफेक्ट के टर्म में सोचना। अगर उसको कॉज नहीं मिला तो वो हर बात को पागलों वाली बात बोल देता है। ठीक है, आप इस नेचर को भी देखोगे ना, इस प्रकृति को, तो ये प्रकृति भी ऐसी ही है। प्रकृति अपने आप को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है किसी ना किसी वे में। उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। हम बोलते हैं कि बैलेंस लाइफ अच्छी होती है, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा का कुछ नहीं है, वो ये है कि हर चीज़ अपने आप को बैलेंस की तरफ लाने की कोशिश करती है, एंड बैलेंस इज मीन। वो अगर एक्सट्रीम ये लो पे है या एक्सट्रीम हाई पे है, ये और पार नहीं करेंगे समय के साथ, ये उसके बाद मीन की तरफ धीरे धीरे आते ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि इस पे ना एक स्टडी और की गई थी। ये जो जिस बंदे ने ये निकाला था ना, आपको पता है ये जो रिसर्च थी, ये रिसर्च एग्जैक्टली उसके कंटेम्प्रेरी है जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज करी थी। मैं उस बंदे का नाम भूल गया एग्जैक्टली जिसने ये बताया था, लेकिन ना वो भी ये बता नहीं पाए थे कि एग्जैक्टली ये होता क्यों है। पता है क्यों? क्योंकि वो नेचुरली ही ये सोच रहे थे कॉज और इफेक्ट के टर्म में। ठीक है, लेकिन कॉज और इफेक्ट नहीं है इसमें मीन है, और मीन हमेशा सेकेंडरी ब्रेन पे काम करता है। मतलब यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स लगा रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स को यूज़ करें। जब मैथमेटिक्स को यूज़ करा जाता है प्राइमरी ब्रेन नहीं करेगा, वो सेकेंडरी ब्रेन से होगा। अब ना हमें ये तो पता लगा कि ये हो रहा है। ठीक है, अब ये वाली बात पता लगने के बाद, जैसे कि जूरी में देखा गया, अगर कोर्ट केसेस जब होते हैं ना, तो कोर्ट केसेस में जैसे अमेरिका में जूरी सिस्टम है, राइट, वो जूरी बैठती है और जूरी डिसाइड करती है कि भाई ये मतलब कल्प्रिट है या नहीं है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। ठीक है, अब जूरी कौन होते हैं? जूरी हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है लॉ डिग्री लेना उनके लिए जरूरी है, वो 12-15 लोग होते हैं और वो हमारे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। नॉर्मल लोग कॉज और इफेक्ट में सोचते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये है, जो भी लॉयर मीन मतलब कि सेकेंडरी ब्रेन के हिसाब से, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से फैक्ट्स को रखता है, वो हमेशा लूज ही करता है, क्योंकि जूरी उसकी बात से कभी कन्विंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कॉज और इफेक्ट में सोचना। तो हम जो ये मीन की बातें होती हैं या जो कॉम्प्लेक्सिटी की बातें होती है, जब हम इन टर्म में बातें करते हैं और यहाँ पर कॉज और इफेक्ट का हमें पता भी नहीं है कॉज और इफेक्ट भी हो रहा है, और हम अगर सोचे भी इसमें कॉज और इफेक्ट तो हमें मिलता भी नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि सेकंड मैच में ऐसा क्यों होगा, जब क्रिकेट का सेकंड मैच होगा तो उसका स्कोर कम ही क्यों आता है, राइट, देयर इज नो रीजन। मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर इंडिया ने पहली इनिंग में 550 मार दिए तो अगले में 600 नहीं लग सकते, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली कि ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मीन की तरफ आने की है हमेशा। ठीक है, तो हम सोचते भी मीन में, हम करते भी मीन में ही है हमेशा। ठीक है, तो जो लॉयर जो होते हैं, जो लॉयर हमेशा ऐसी चीज़ों पे आर्गुमेंट करके देते हैं कि जिस चीज़ को कॉज और इफेक्ट में नहीं सोचा जा सकता, जो फैक्ट है बट कॉज और इफेक्ट में नहीं सोच सकते, वो बंदा अपनी बात कभी प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लिसनर है वो कॉज और इफेक्ट सोचने वाला है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें तो सारी की सारी देख ली इसमें। ठीक है, कि कॉज और इफेक्ट हो रहा है वो प्राइमरी ब्रेन का है, और जो हमारा जो मीन वाला है वो सेकेंडरी ब्रेन में हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि अगर एक मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स के टर्म में सोचेगा तो वो इस बात को समझ सकता है कि हाँ ये मतलब मीन का एक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स को पूरा ये प्रॉपर्ली समझता है, तो वो इस तरह से सोच सकता है। लेकिन कितने लोग ऐसा करेंगे, राइट, और नॉर्मली हम ऐसा करिए क्यों, राइट, हम इन चीज़ों के हिसाब से चले ही क्यों, हम रिसर्च के बेस पे चले ही क्यों, हम रिसर्च के बेस पे सोचे ही क्यों, हम तो उस बेस पे चलेंगे ना यार जो मतलब हमें नेचुरली ही दिया गया है। तो नेचुरली अगर हम बोलते हैं हमें गॉड ने बनाया या हम ऑटोमेटिक बन गए, ठीक है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, मीन्स कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है कौन सा बेकार। लेकिन हम नेचुरल टेंडेंसी जब प्राइमरी ब्रेन को यूज़ करने की है तो वाई यू आर फोर्सिंग अस, बट इसमें फोर्स नहीं किया जा रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि आपकी जो सोच का वो होता है ना उस पर एक फॉल्ट है ये, कि आप विदाउट कॉज और इफेक्ट नहीं सोच सकते। तो इसमें आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।